तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मा नंद सत्य गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। सबको आवाज ठीक है? हाँ दीदी। ठीक है ना। आज थोड़ा 5 मिनट लेट हो गई, सॉरी। सब लोग इंतजार कर रहे थे। कोई बात नहीं दीदी। चलो। कल पुंडलिक का चल रहा था कि पुंडलिक मानता है कि माता पिता तो भगवान से बढ़कर है, उनकी सेवा की, तभी तो भगवान उससे मिलने आए। जब साधन हाथ में है तो साध्य कहाँ भाग जाएगा। सुख संपत्ति मिलने पर भगवान का भजन मत छोड़ो। यह तो भक्त ही है जो भगवान से भी प्रतीक्षा करा सकता है। भगवान को विश्राम करने के हेतु पुंडलिक ने एक ईंट दी, उस पर खड़े रहने को कहा। पुंडलिक को बाहर आने में देर लगी। भगवान प्रतीक्षा करते हुए थक गए तो कमर पर हाथ का सहारा लेकर खड़े रहे। भगवान की उस मुद्रा का अर्थ यह है कि उनके चरणों का आश्रय लेने वाले के लिए संसार सागर कटी तक ही गहरा है, अन्यथा आज तक इसमें न जाने कितने जीव डूब गए हैं। माता पिता की सेवा पूरी कर लेने के बाद पुंडलिक बाहर आकर भगवान से मिला। उसे प्रत्यक्ष परमात्मा मिले, फिर भी उसने साधन नहीं छोड़ा। यदि साधन छूट जाएगा तो प्रभु अंतर्ध्यान हो जाएंगे। रास के समय गोपियों के मन में अभिमान आया, सो श्री कृष्ण अदृश्य हो गए। अभिमान जागते ही साधन उपेक्षित हो जाता है। गोपियों ने सोचा कि वैसे तो कृष्ण हमारे सौंदर्य में लुब्ध थे ही, किंतु अनासक्त होने का दिखावा कर रहे थे। भगवान अंतर्ध्यान हुए, वे वहीं थे, किंतु गोपियां उन्हें देख नहीं पाती थी। भगवान तो उनके हृदय में समा गए, किंतु गोपियां उन्हें बाहर ढूंढ रही थी, सो मिल न पाए। ईश्वर को जाने और आने की क्रिया का बंधन नहीं है, क्योंकि वे तो सर्वव्यापी हैं। वैसे ईश्वर तो आपके निकट आते हैं, किंतु वासना के आच्छादन के कारण वे दिखाई नहीं देते। ईश्वर सभी के हृदय में है, फिर भी
सब उन्हें देख क्यों नहीं पाते। जीव जब तक भगवान की ओर देखता नहीं है तब तक उसकी वे भी सुध नहीं लेते। भगवान सभी जीवों से कहते हैं, मैं तो तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ, किंतु तुम भी तो मेरे पास आओ। जीव भी गोपियों की भांति बाहर आनंद ढूंढता है, अंदर नहीं। तभी तो भगवान उसे मिल नहीं पाते हैं। यदि स्त्री, वस्त्र, धन आदि तुम्हें आनंद देते हैं तो उनके वियोग के समय तुम्हें दुख भी तो होगा। तुम्हारा आनंद स्वाधीन होना चाहिए, पराधीन नहीं। पराधीन आनंद दुखदाई होता है। दृष्टि अंतर्मुख करो और परमात्मा को अपने हृदय में ही निहारो। मात्र भगवान ही आनंद रूप है। यह सारा विश्व तो दुख रूप ही है। गीता ने भी इस संसार को अन्यतम असुखम कहा है। वियोग का अर्थ है विशिष्ट योग। बहिर रंग में वियोग और अंतर रंग में संयोग। गोपी का मन श्री कृष्ण में है। वृत्ति कृष्णाकार होने के कारण अंतरंग में संयोग और बहिर्रंग में वियोग है। सखियां वन के पत्ते पत्ते और फूल फूल से कृष्ण का पता पूछ रही हैं। कहीं मेरे श्याम सुंदर को तो नहीं देखा, कोई तो बताओ। वियोग के कारण गोपियां ऐसी तो बावली हो गई कि उन्हें यह भी याद नहीं है कि फूल पत्ते वृक्ष तो जड़ हैं, बोल नहीं पाते। व्याकुल गोपियां श्री कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण कर रही है। विरह व्याकुल गोपियों की दशा भी तो देखिए। वह कहती हैं, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। अरे सखी, मैं ही तो हूँ कन्हैया। जीव का प्रभु में हो जाना ही तो ध्यान और भक्ति की पराकाष्ठा है और फल भी। ध्यान करते करते संसार का भी स्मरण हो जाता है। ध्यान में तन्मयता हो जाने पर मेरापन मिट जाता है। ध्याता, ध्यान तथा ध्येय एक बन जाते हैं। यही तो है मुक्ति। गोपियां श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए कह रही है, अरे सखी, मैं ही कृष्ण हूँ। कृष्णो हम पश्यन्ति गति। मैं ही तो कृष्ण हूँ। पहले गोपियां अपने आप को कृष्ण की दासी कहती थी। पहले दासोहम था, अब कृष्णो हम हो गया। ध्यान में तन्मयता होने पर गोपियां सभी कुछ में श्री कृष्ण का दर्शन करने लगी। सभी देवों ने वाहन हेतु पशुओं को ही क्यों चुना। पशु पक्षी के प्रति भी मनुष्य ईश्वरत्व का अनुभव करे, इसीलिए पहले तो सभी में ईश्वर की भावना की जाए। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सभी में ईश्वर का अनुभव करने वाला स्वयं भी ईश्वरमय बन जाता है। उस गोपी का मुख भी श्री कृष्ण के मुख सा तेजस्वी हो गया। जीव जिस व्यक्ति का सतत ध्यान करता है उसकी छायाकृति
उस व्यक्ति के मुख पर झलकने लगती है। एक गोपी ने बाल कृष्ण का रूप लेकर कालिय नाग का दमन करना चाहा, दूसरी गोपी नाग बनी। चलो अभी फिर से पढ़ रहे हैं। कल पुंडलिक का दृष्टांत क्लियर हुआ था कि पुंडलिक के माता पिता को कोढ़ की बीमारी थी, पर वो माता पिता में भगवान का भाव करके उसकी सेवा करता था, अपने माता पिता की। तो उसके माता पिता उसकी उपेक्षा भी करते थे, उसको डांटते भी थे। तो उपेक्षा करने का कारण, अब उपेक्षा, अब सेवा हो रही है तो सेवा के बाद उपेक्षा क्यों? तो सेवा के बाद जो उसके माता पिता उसकी उपेक्षा या डांटना, ऐसा भाव उनका होता था, उसका कारण है एक मोह। पहला कारण है मोह। अभी माँ को समथिंग बुखार होगा, बेटा उसकी सेवा करेगा तो माँ उसको डांट के भगाएगी, बेटा मेरे को बुखार है, तू मेरे से दूर है। तो इसके बाद भी वो प्यारा नहीं मानेगा। हाँ, तो माँ ऐसा एक्शन करेगी, पार्ट प्ले करेगी। तो उसके माता पिता का जो उसके प्रति ऐसा भाव था, तो वो माता पिता का एक मोह कि कहीं मेरे बच्चे को न हो जाए, और न हो जाए माना प्यार, कि हम तो भुगत रहे हैं पर इसकी तो लाइफ बने। तो ये मोह के साथ फिर दूसरी स्थिति है प्यार, तो माता पिता का। पर फिर भी पुंडलिक अपनी माता पिता की सेवा में लगा ही रहा। तो भगवान को हलचल हुई कि ये प्यारा मेरा भाव करके माता पिता की सेवा कर रहा है, तो भगवान खुद उससे मिलने के लिए उसके दरवाजे पर आए। तो जब भगवान उसके दरवाजे पर आए तो भगवान ने आवाज दिया, पुंडलिक मैं आ गया हूं। तो पुंडलिक उस समय सेवा भाव में इतना बिजी था, व्यस्त था, कि उसने भगवान को कहा आप इंतजार करो, पहले मैं माता पिता की सेवा कर लूं, उसके बाद आपसे मिलने आऊंगा। फिर उसने क्या किया, सोचा भगवान खड़े हैं तो भगवान को अब छोटी सी तो झोपड़ी थी, गरीब था पुंडलिक, और कुछ कुर्सी पलंग तो साधन नहीं था। तो उसने भगवान को एक ईंट का टुकड़ा, एक ईंट का सरका के दिया कि इस पर खड़े रहो। तो भगवान उसकी प्रतीक्षा करते उस ईंट पर खड़े रहे। खड़े खड़े भगवान थक गए। पुंडलिक के आने में थोड़ी देर हुई तो भगवान थोड़ा थक गए। तो थकने के कारण भगवान ने एक हाथ अपना कमर पर रखा, क्योंकि पैर खड़े हैं तो थकावट, बीच का पोर्शन है कमर, तो उसमें ही होएगी ना। तो भगवान ने अपना एक पैर पे ईंट पे रखा तो भगवान थक गए। तो भगवान थक गए तो भगवान ने अपना एक हाथ कमर पर रखा। ये कल यहाँ तक हो गया था, क्लियर हुआ कि उनके माता पिता का डांटने का पहला भाव था मोह, कि मैं को भुगत रही हूँ, मेरे बच्चे को न हो जाए। फिर दूसरा होता है मोह के ऊपर प्यार, कि चलो हमारे कर्म में जो भी है पर मेरा बच्चा तो आगे निकले। तो मोह के साथ फिर प्यार। पर फिर भी पुंडलिक उस भाव में लगा रहा। तब भगवान खुद आए। तो इसका इंटेंशन भगवान ने समझाया कि जब साधन हाथ में है तो साध्य कहाँ भाग जाएगा। तो ये साधन कर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग, प्रेम, ये हैं साधन। तो जब इन साधनों में लगे रहेंगे तो इन साधनों में लगे रहने से, पुरुषार्थ करने से साध्य तो मिलेगा ही मिलेगा ना। भगवान कहाँ जाएंगे? तो मेन है करना।
मेन है साधन। भगवान ने बोला कुछ तो करो। करते करते स्थितियां आप पे ही, कर्म करते करते, भक्ति भक्ति करते करते, ज्ञान ज्ञान करते करते, वैराग, फिर वैराग माना सूना नहीं, फिर वैराग के ऊपर है प्रेम। जो है ना, है प्रेम जगत में सार, और कोई सार नहीं, तू कर ले प्रभु से प्यार। तो ये गोपियों का ऐसा भाव है कि भगवान से तू, माना हर रूप में उसका दर्शन, उसका भाव। जब साधन हाथ में है तो साध्य कहाँ भाग जाएगा, इसका इंटेंशन है। तो भगवान ने बोला साधन को नहीं छोड़ना। सुख संपत्ति मिलने पर भगवान का भजन मत छोड़ो। सुख संपत्ति मिल भी जाए तो भी भगवान का भजन, जो भी जिसमें लगा हुआ है, उस भाव को नहीं छोड़ो। यह तो भक्त ही है जो भगवान से भी प्रतीक्षा करा सकता है। कौन सा भक्त? सच्चा भक्त, निष्काम भक्त, जिसको अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा भक्त जो भगवान को भी इंतजार करा सकता है। रुक, मैं आता हूं, तू रुक। भगवान को विश्राम करने के हेतु पुंडलिक ने एक ईंट दी, उस पर खड़े रहने को कहा। पुंडलिक को बाहर जाने में देर लगी। भगवान प्रतीक्षा करते हुए थक गए तो कमर पर हाथ का सहारा लेकर खड़े रहे। भगवान की उस मुद्रा का अर्थ यह है, कमर पर हाथ का सहारा देना। ये जो मुद्रा है, अभी उसका मीनिंग समझो। तो भगवान की उस मुद्रा का अर्थ यह है कि उनके चरणों का आश्रय लेने वाले के लिए संसार सागर कटी तक ही गहरा है। तो इसका इंटेंशन ये है, क्या? भगवान ने जो अपनी कमर पर हाथ रख के खड़े रहे, तो ये भी भगवान की एक मुद्रा है। भगवान का एक ऐसा भाव, मुद्रा। कृष्ण का कितनी मुद्रा है? बंसी टेढ़ी, हाथ ऐसा, पैर ऐसा। तो ये सब, तो ये भी भगवान की मुद्रा का जो अर्थ है कि उनके चरणों का आश्रय के लिए, जिसने भी भगवान के चरणों का, अभी कर्म भक्ति में चरण और ज्ञान भक्ति में है वचन, तो जो भी भगवान के आश्रय का सहारा लेते हैं, वचनों का, कर्म भक्ति में वो वचन माना चरण, गुरु के चरण माना गुरु के वचन। जैसे वो भजन है ना, गुरु के चरण धोए धोए पिया, तो गुरु के चरण क्या धोओगे? हाँ, तो गुरु के चरण माना गुरु के वचन को धो धो के पियो, शुद्ध कर कर के फिर अमृत के समान पियो, माना उस पे डटे रहो। भगवान की उस मुद्रा का अर्थ यह है कि उनके चरणों का आश्रय लेने के लिए संसार सागर कटी तक गहरा है। तो उसके लिए संसार सागर कितना गहरा है? कटी, कटी माना नाभि। तो जो भगवान का वचनों का सहारा लेता है, भगवान के चरणों का सहारा लेता है, उसके लिए ये जो संसार सागर है ना, वो कितना गहरा है? कटी तक। कटी माना नाभि। तो नाभि तक गहरा है, माना चल के वो पार तो हो सकता है ना, पूरा तो उसको डूबेगा नहीं ना संसार में। संसार सागर गहरा है, पर कितना? कटी तक, माना कटी तक पानी हो, कोई कहीं पर नदी में कटी तक पानी हो, नाभि तक, तो भी चल के तो जा सकते हैं ना, तैर के तो जा सकते हैं ना, डूबेंगे तो नहीं। तो वही भगवान समझा रहे हैं कि जिसको भी गुरु के वचनों का
गुरु के वचन, गुरु की शरण, गुरु की शरण, गुरु के वचन। शरण इज इक्वल टू वचन। शरण कर्म भक्ति में है और ज्ञान भक्ति में शरण माना वचन। तो जो भी भगवान के वचनों पर चलता है उसके लिए संसार सागर कितना गहरा है? कटी तक। कटी माना नाभि तक। वो डूबेगा नहीं पूरा, संसार सागर में नहीं डूबेगा, अन्यथा आज तक इसमें न जाने कितने डूब गए हैं। अन्यथा आज तक जिन्होंने वचनों का सहारा नहीं लिया है, भगवान के चरणों का सहारा नहीं लिया है, वो संसार सागर में डूब गए हैं। खपे खपे में खुद को खपा देते हैं। ये खपे, चाहिए चाहिए, वांट। कितनी वांट, कितना चाहिए, कब तक चाहिए, पूछो ना मन से। वरना कई तो इसमें न जाने संसार सागर में डूब गए हैं। फिर भगवान ने बोला कि जिसने वचनों का सहारा लिया है, चूंकि रहना भी इधर ही है, भागना नहीं है, रहना भी इधर ही है। सागर सबके लिए है, संसार सबके लिए है, ज्ञानी के लिए भी है, अज्ञानी के लिए भी है। पर जो भगवान के वचनों का सहारा लेता है, भगवान की शरण में है, वो उसके लिए ये संसार सागर कटी तक माना नाभि तक है। नाभि तक भी पानी होने के बाद चल के तो जा सकते हैं, तैर के जा सकते हैं, डूबेंगे तो नहीं, पार हो ही जाएंगे। माता पिता की सेवा पूरी कर लेने के बाद पुंडलिक बाहर आकर भगवान से मिला। माता पिता की सेवा पहले की और फिर पुंडलिक बाहर आया और भगवान उसका इंतजार कर रहे थे, उनसे मिला। उसे प्रत्यक्ष परमात्मा मिले, प्रत्यक्ष साकार रूप से परमात्मा मिले, फिर भी उसने साधन नहीं छोड़ा। कौन सा साधन अभी उसने पकड़ाया है? सेवा का। किसकी सेवा? माता पिता की सेवा। तभी तो बोलते हैं सेवा में भगवान है, बोलते हैं ना, सेवा ही भगवान का दूसरा रूप है, सेवा में भगवान है। तो फिर सेवा में भगवान कैसा है? माना सेवा में भगवान का भाव डाल के, जिसकी भी सेवा करो उसका भाव, भगवान इस रूप में भी तू ही है, कर्म में भगवान है, सेवा में भगवान है, ये जो बोलते हैं। क्लियर हुआ? किसी को इसमें कुछ बात करना है? यदि साधन छूट जाए तो प्रभु अंतर ध्यान हो जाएंगे। अगर साधन को छोड़ दिया कि अभी भगवान से तो मिलना हो गया, पुंडलिक ने भगवान का साकार दर्शन किया, उसके बाद भी वो माता पिता की सेवा करता रहा। यदि साधन छूट जाएगा तो प्रभु अंतर ध्यान हो जाएंगे। रास के समय गोपियों के मन में अभिमान आया। जब रास लीला हो रही थी तो गोपियों के मन में अभिमान आया, सो श्री कृष्ण अदृश्य हो गए। श्री कृष्ण ऐसे तो वो कण कण वासी हैं, पर अदृश्य हो गए। तो कल इसका बहुत अच्छे से खुला था कि उनकी आंखों में अहंकार आ गया था, उनके मन में अहंकार का भाव आ गया था। तो जहाँ अहंकार होता है वहाँ भगवान छुप जाते हैं। फिर दूसरा अर्थ कर्म भक्ति में क्या था कि भगवान रासलीला में उपस्थित थे, पर भगवान ने अपना पीतांबर अपने मुख के सामने उसको घूंघट के समान ओढ़ लिया, तो सबको लग रहा था ये कृष्ण नहीं है, कोई गोपी है। तो ये अनेक भाव हैं, पर भगवान तो घट घट वासी हैं। रास के समय गोपियों के मन में अभिमान आया, सो श्री कृष्ण अदृश्य हो गए। अभिमान जागते ही साधन उपेक्षित हो जाता है। जैसे ही अभिमान आया नहीं,
कि साधन की उपेक्षा हो जाती है। अभी तो भगवान मिल गया है, अभी तो समझ गया है। तो भगवान ने बोला साधन, हमको तो इतना अनुभव है कि कर्म भक्ति में पहले पहले तो हर बातों का ऐसे थोड़ा नियम ध्यान होता था। तो कर्म भक्ति में अभी पीरियड होता था, तो जैसे सब बोलते हैं पीरियड के समय आरती जोत नहीं करो, तो वो 3 दिन भी ऐसे छूटता था। तो चौथे दिन फिर सोचना पड़ता था करूं नहीं करूं। तो भगवान, ये सब पहले की स्थितियां हैं। अभी तो हर रूप में ध्यान ही भगवान है, भगवान ही ध्यान है। पर पहले पहले सब रूपों में सबने किया है, कर्म रूप में। फिर जहाँ कोई ऐसा भाव आया पीरियड का, तो 3 दिन चुप करके बैठ भाई, दिया ज्योति नहीं जलाना है। क्योंकि तब कर्म भक्ति का भाव था, तो नहीं जलाना है मतलब फिर वो मन ठंडा पड़ जाता था। फिर उसको गर्मी देने के लिए 2-4 दिन फिर याद दिलाना पड़ता था, अरे ज्योत, अरे दिया बत्ती का टाइम है। पर ये पहले के पुरुषार्थ हैं। फिर भगवान ने बोला ये अंदर का दिया, ये सदाई जलता है, वो भी एक साधन था, ये भी एक साधन है। क्लियर हुआ? तो साधन, अभिमान जागते ही साधन उपेक्षित हो जाता है। किसी को कुछ बोलना है इस भाव में कि बराबर ऐसा होता है, जहां मन को थोड़ी भी ढील दिए तो फिर अपने उसमें आ जाता है, उपेक्षा करता है उसकी। अभिमान जागते ही साधन उपेक्षित हो जाता है। गोपियों ने सोचा कि वैसे तो कृष्ण हमारे सौंदर्य में लुब्ध थे, ऐसे तो कृष्ण हमारे सौंदर्य में लीन थे, किंतु अनासक्त होने का दिखावा कर रहे थे। गोपियों को भी अंदर में पूरा भाव है कि भगवान भी हमारे बिना रह नहीं सकते, पर ये जो भगवान जो नहीं दिख रहे हैं ना, ये अनासक्त का दिखावा कर रहे हैं। तो पर दिखावा करने के पीछे गोपियां अपनी खोज में लगी रही कि दिखावा भी भगवान क्यों कर रहे हैं, दिखावे के लिए भी वो हमसे दूर क्यों हो रहे हैं। जब ऐसी खोज अंदर होएगी तभी तो उसको पकड़ेंगे ना। ऐसे तो वो कण कण में है, वो भजन नहीं है, छुपे बैठे हो कण कण में, भला कैसे मैं तुमको पहचानूं, दुई का दूर कर पर्दा, सामने आओ तो जानू। तो तू तो छुपा हुआ है कण कण में, पर ये जो दुई का पर्दा है, दो का, उसके कारण वो नहीं दिखता है। तो गोपियां भी जब नहीं देख रही हैं तो फिर उनकी अंदर खोज चालू है कि क्या ऐसी बात है जो आनंद स्वरूप अभी नहीं है। तो खोज करने में पता पड़ा कि कहीं न कहीं दुई, दुई माना द्वैत, कोई ना कोई द्वैत भाव आ गया है, द्वैत द्वेष, ऐसा कोई भाव आ गया है जो भगवान नहीं दिख रहे हैं, माना आनंद नहीं है, रिलैक्स नहीं है। अभिमान जागते ही साधन उपेक्षित हो जाता है। गोपियों ने सोचा कि वैसे तो कृष्ण हमारे सौंदर्य में लुब्ध थे, किंतु अनासक्त होने का दिखावा कर रहे थे। भगवान अंतर ध्यान हुए, वे वहीं थे। जैसे भगवान ने बोला तेरा आनंद स्वरूप तेरे पास ही है, पर किसी न किसी रूप में द्वैत का भाव, द्वेष का भाव आ गया तो वो छुप गया। किंतु गोपियां उन्हें देख नहीं पाती थी, भगवान वहीं थे, आनंद स्वरूप। भगवान ने बोला जन्म से तू मुक्त है, जन्म से तू आनंद स्वरूप है, शांत स्वरूप है। तो ये जन्म से है, जैसे मच्छी होती है ना, जन्म से तैरती है। मछली जन्म लेते ही तैरना चालू करती है, ऐसे ही भगवान ने बोला जन्म से तू मुक्त है, आनंद स्वरूप है। पर फिर ये माया की जो बात, राग द्वेष द्वैत,
हाँ, तो वो आनंद फिर छुप जाता है। भगवान अंतर ध्यान हुए, वे वहीं थे, किंतु गोपियां उन्हें देख नहीं पाती थी। भगवान तो उनके हृदय में समा गए। भगवान गोपियों के हृदय में समा गए, किंतु गोपियां उन्हें बाहर ढूंढ रही थी। भगवान तो अंदर हैं, पर गोपियां फिर बाहर मुक्ता में देख रही हैं कि इसमें आनंद है, इसमें खुशी है। अपने अंदर आनंद नहीं है, तो कहीं भी आनंद नहीं है, पर वो गोपियां बाहर ढूंढ रही हैं। सो भगवान मिल न पाए, क्योंकि भगवान है अंदर और ढूंढ रही हैं बाहर। वो दृष्टांत नहीं है कि सुई कहीं गिर गई, एक आदमी की सुई गिर गई, तो वो बाहर जाके खोज रहा था, इधर उधर इधर उधर। तो वहां से एक संत गुजरे, बोला क्या खोज रहा है, इतनी देर से परेशान तेरे को देख रहा हूं, तू आखिर क्या खोज रहा है। तो बोले सुई गिर गई है। तो बोला, संत ने उसको पूछा कि सुई कहाँ गिरी है। तो बोले अंदर में सुई में धागा डाल रहा था, तो मेरे हाथ से छूट गई। तो बोला अंदर खोजना। तो बोला अंदर अंधेरा है, इसलिए बाहर लाइट है ना, तो यहाँ खोज रहा हूं। तो संत ने बोला नहीं, अंदर लाइट जला, जहां सुई गिरी है वहीं मिलेगी। तो हमारी भी वही स्थिति है। तो भगवान अंदर हैं, भगवान है तो मेरे पास हैं, है तो मेरे साथ हैं, है तो मेरे अंदर हैं, ये निश्चय करो। सो मिल न पाए, भगवान अंतर ध्यान हुए, वे वहीं थे, किंतु गोपियां उन्हें देख नहीं पाती थी। भगवान तो उनके हृदय में समा गए, किंतु गोपियां उन्हें बाहर ढूंढ रही थी, सो मिल न पाए। ईश्वर को जाने और आने की क्रिया का बंधन नहीं है। कौन गया कौन आया, इस बंधन में ईश्वर है ही नहीं, क्योंकि तो वे तो सर्वव्यापी हैं। आना जाना ये सब देह की बात है, ये आना जाना ये बाहर मुक्ता की बात है, देह की बातें हैं। तो ईश्वर को जाने और आने की क्रिया का बंधन नहीं है, क्योंकि वे तो सर्वव्यापी हैं। ठीक है, क्लियर है। वो भजन है ना, न आना कहीं है ना जाना कहीं है, तुम्ही में ही रहने को जी चाहता है, तुम्ही में ही डूबने को जी चाहता है। तो ये आना जाना नहीं है। तो भगवान सर्वव्यापी है, तो उस सर्वव्यापी में ही डूबे रहो, हर रूप में अंदर की आंख से उसको देखो। बाकी बाहर जो है वो सिर्फ एक पार्ट प्ले, जैसे कलाकार होता है ना, एक पार्ट प्ले करता है बस। ईश्वर को जाने और आने की क्रिया का बंधन नहीं है, क्योंकि वे तो सर्वव्यापी हैं। वैसे ईश्वर तो आपके निकट आते हैं, ऐसे भगवान तो आपके निकट आते हैं, किंतु वासना के आच्छादन के कारण, वासना के पर्दे के कारण वे दिखाई नहीं देते। तो वासना, वासना माना वास, वास। तो वासना फिर 3 प्रकार की, सत्य की, रज की, तम की। तो ये सत्य रज तम के जो पर्दे आ जाते हैं, तो वो हमारे सामने रह के, हमारे पास रह के भी हमको दिखाई नहीं देते। वो बोलते हैं ना, भगवान नेणे से नेणे हैं, आंख की पलक के भी नेणे इतने हैं। आंख की पलक भी आंख से दूर है,
पर भगवान इतने पास हैं, पर चूंकि वासना के, वासना माना वास, वास फिर 3 रूपों में, सत्य का वास, रज का वास, तम का वास, कई प्रकार के, फिर वासना, कामना, चाहना, ये सब अच्छे से खुल गया है पहले। तो ये सब बातें हैं। किसी को बात करना है? वाणी थोड़ी गहरी भी है, कुछ बोलना है किसी को? वैसे ईश्वर तो आपके निकट आते हैं, किंतु वासना के पर्दे के कारण वे दिखाई नहीं देते। ईश्वर सभी के हृदय में है, भगवान ईश्वर सबके हृदय में हैं, फिर भी सब उन्हें देख क्यों नहीं पाते? फिर एक सवाल आता है कि जब वो सबके हृदय में है, अंदर में है, तो सब उसको क्यों नहीं देख पाते हैं? तो जीव जब तक भगवान की ओर देखता नहीं है, तब तक उसकी वे भी सुध नहीं लेते। भगवान अंदर हैं, पर जीव जब तक भगवान की ओर देखते नहीं है, तब तक भगवान बोलते हैं चलो ये अपनी मस्ती में लगा पड़ा है, ठीक है कोई बात नहीं। तो जब तक जीव भगवान की ओर देखता नहीं है, तब तक भगवान भी उसकी सुधि नहीं लेते हैं। संसार में भी तो होता है, आपने याद किया तो फिर सामने वाला याद करेगा, आप भूले तो सामने वाला भी। तो ये संसार के जब मतलब में ऐसा होता है, तो इधर तो भगवान भी तो मतलब ही है ना, उसको भी तो सच्चा चाहिए ना, भगवान को भी तो सच्चा भगत चाहिए ना। तो जीव जब तक भगवान की ओर देखता नहीं है, तब तक वे भी शुद्ध नहीं लेते। भगवान सभी जीवों से कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं तो तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूं, किंतु तुम भी तो मेरे पास आओ। भगवान ने बोला मैं तो ऐसे करके खड़ा हूं कि आओ, पर तू तू भी तो आना। एक संसार का ही ऐसा जो होता है, जप्पी बोलो, आलिंगन बोलो, एक ऐसा करे तो भी जब दूसरा आएगा तभी तो मिलेंगे ना। तो भगवान बोले मैं तो ऐसे हाथ पसार के खड़ा हूं तेरे लिए, पर तू भी तो आ। जीव जब तक भगवान की ओर देखता नहीं, तब तक वे उसकी सुध नहीं लेते हैं। भगवान सभी जीवों से कहते हैं मैं तो तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूं, किंतु तुम भी तो मेरे पास आओ। मैं तो तैयार हूं तुमको अपनाने के लिए, पर तुम भी तो मेरे पास आओ। जीव भी गोपियों की भांति बाहर आनंद ढूंढता है, अंदर नहीं, तभी तो भगवान उसे मिल नहीं पाते हैं। गोपियों के समान बाहर ढूंढ रहे हैं। वो है ना, किसी ने मेरा श्याम देखा, वो भजन है ना। यदि स्त्री, वस्त्र, धन आदि तुम्हें आनंद देते हैं, अभी भगवान फिर समझा रहे हैं कि यदि स्त्री, वस्त्र, धन आदि तुम्हें आनंद देते हैं, तो उनके वियोग के समय तुम्हें दुख भी तो होगा। स्त्री है, धन है, संसार के दूसरे पदार्थ हैं, अगर वो आनंद देते हैं, तो जो मिलना, मिलने के साथ बिछुड़ना, संयोग के साथ वियोग, ये तो भगवान ने जोड़े जोड़े बनाए हैं, कोई चाहे न चाहे वो तो होगा ही होगा। तो वियोग के समय तुम्हें दुख होगा। यदि इसमें तुमको आनंद मिलेगा, मिलने में क्या, संसारी वस्त्र, धन, पदार्थ, इसमें आनंद अगर मिलेगा, तो पक्की बात है एक दिन बिछड़ेगा भी, तो बिछड़ने में दुख तो होगा ही। तुम्हारा आनंद स्वाधीन होना चाहिए। तो भगवान अभी समझा रहे हैं कि तुम्हारा जो आनंद है वो किसी के बंधन में नहीं होना चाहिए, तुम्हारा आनंद स्वाधीन होना चाहिए।
पराधीन नहीं, दूसरे के अधीन नहीं। पराधीन आनंद दुखदाई होता है, जो पराधीन आनंद है वो दुख देता है। देखो टके का शब्द, टके का शब्द जिसकी कोई वैल्यू भी नहीं है, टके का एक्शन, टके की बात जिसकी कोई वैल्यू भी नहीं है, पर वो बात हम मन में लाते हैं और अपने आनंद को भूल जाते हैं। टके का शब्द, वो तो अपने मूड में था, उस स्थिति में था, उसने बोला, पर वो टके का शब्द भी हमको ऐसे हिला के जाता है, इतना दुखी हो जाते हैं। मतलब हम उस शब्द के अधीन है ना। हम किसके अधीन है? वो टके के शब्द के अधीन है ना। तो भगवान वही हमको पकड़ा रहे हैं कि टके का शब्द भी हमको हिला देता है, हमारे आनंद स्वरूप से हमको दूर करता है। हाँ ध्रुव माता बोलिए। भगवान बोलते हैं ना, पराधीन सपने सुख नहीं। हाँ, पराधीन सपने ना सुख ही नहीं। सुख, सुख नहीं है। पराधीन माना दूसरे के अधीन, तो दूसरा अधीन। भी क्या? टके का शब्द हमको हिला देता है, टके का भाव, टके का एक्शन। सामने वाला बोल के जाके आइसक्रीम मलाई खा रहा है, पर माई उस शब्द को करके बैठे। पकड़ के बैठी है। हाँ, वो तो मस्ती करके मौज में बैठा है, और ये माई घर में शरीर के लिए जरूरत भी है ना, वो भी नहीं दे रही है। खुद अपने आप को दुखी करती है। हाँ वही है ना, तो दुखी कर रही है ना। तो वही भगवान ने बोला ना कि कितने तुम अधीन हो, तुम्हारा रिमोट कंट्रोल, मेरा रिमोट कंट्रोल एक शब्द को दिया है मैंने, टके के शब्द, टके के एक्शन, टके का भाव, जिसकी कोई वैल्यू भी नहीं है। वो आएगा बोलेगा मैंने तो मजाक में बोला था, पर उसका मजाक तेरे को तो पूरा हिला के गया ना, भगवान से दूर कर दिया ना। वो मतलब के लिए बोला, फिर मतलब के लिए बोलेगा मैंने तो मजाक किया था। पर उसका टके का मजाक मैंने इतना अंदर लिया कि दुखी सुखी हो गए। हुआ क्लियर? दूर हो गए। हाँ, भगवान से दूर हो गए, आनंद से दूर हो गए, अशांत हो गए। तो जहाँ अशांति होगी वहां भगवान नहीं है। भगवान माना शांति, भगवान माना धीरज, भगवान माना समता, भगवान माना प्रेम, भगवान माना प्यार। प्यार से दूर हो गया। भगवान नहीं बोलते हैं अगर एक के साथ भी तेरा द्वेष है तो तू उसके प्यार से तो वंचित रह गया ना। उसके पास द्वेष है तो उसके पास प्यार भी तो है, पर तू टके के शब्द के लिए उससे द्वेष जो पकड़ के बैठी है, तो उसके प्यार से तो दूर हो गई ना उसके, है ना। तो मैंने एक शब्द के वजह से ख्याल भी है कि तुमको दुखी हाँ, करता है। एक शब्द, एक तो ख्याल। भगवान भी तुमको दुखी नहीं। हाँ सही बात है। तो एक टके का ख्याल, एक टके का शब्द। देखो रात रात भर भी नींद नहीं आती थी, कभी कभी हमारी भी कभी ऐसी स्थिति थी, रात भर जागते रहते थे टके के शब्द के लिए, टके के भाव के लिए। इसना ऐसे बोला, उसने ऐसे बोला, मैंने तो ऐसा नहीं किया, फिर अपनी सफाई अपने आप को ही देते थे। हाँ, रात भर नींद नहीं आती थी। सबकी ऐसी स्थिति कभी न कभी रही होगी, है ना। तो भगवान बोले उसको जानो ना। यदि स्त्री, वस्त्र, धन आदि तुम्हें आनंद देते हैं तो वियोग के समय तुम्हें दुख भी तो होगा, क्योंकि संयोग के साथ वियोग जुड़ा है। भगवान ने सबके जोड़े जोड़े पहले ही बनाए हैं। तुम्हारा आनंद स्वाधीन होना चाहिए। स्वाधीन माना स्वतंत्र, मेरे हाथ में। तो टके का शब्द भी मैं दुखी हूं, क्यों? शब्द इतना बड़ा हो गया, एक्शन इतना बड़ा हो गया जो मेरे को दुखी करके जाए, क्यों? ये सब बाहर की स्थितियां हैं, इसको बाहर रखो, अंदर नहीं ले जाओ। बाहर मुक्ता से भले पार्ट प्ले करो, पर अंदर ले जाके दुखी सुखी ऐसा नहीं हो। अभी पहले तो बहुत किए हैं, पर अभी भगवान मिला है, सच्चा गुरु मिला है,
तुम्हारा आनंद स्वाधीन होना चाहिए, पराधीन नहीं। पराधीन आनंद दुखदाई होता है। मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे पास रहे, दूसरे के भगवान पास। बोलते हैं ना, ख्याल तेरे को दुखी न करे तो मैं भी दुखी नहीं कर सकता हूँ। हाँ, भगवान ने बोला, मेरा ख्याल तेरे को दुखी, हाँ, तेरा ख्याल मेरा अगर ख्याल तेरे को दुखी नहीं करे तो मेरे पास भी ताकत नहीं है कि मैं तेरे को दुखी करूं। तेरे को दुखी करूं। हाँ, तो वो है ना, वनवाणी का मैं हूँ दृष्टा, ख्याल का मैं हूँ दृष्टा, द्वैत वचन का मैं हूँ दृष्टा, तो सबके मैं हूँ दृष्टा साक्षी होंगे। स्वरूप। तो फिर हम साक्षी स्वरूप रहे ना, साक्षी माना हाँ जानने हाँ, वाला। वो भजन है ना, मन वाणी का मैं हूँ मैं दृष्टा, हूँ साक्षी, मैं हूँ साक्षी स्वरूप। मैं हूँ साक्षी स्वरूप। कोई 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 जाने, जाने ना। हाँ, कोई कोई जाने, हाँ, कोई कोई जाने ना। तो कोई कोई जाने माना मेरे को कौन जानेगा, जो मेरे जैसा होएगा। नहीं तो कोई नहीं जानेगा। तो जिसने जैसा पुरुषार्थ किया है वही जानेगा, वरना संसार के तो वही बोलता है, बोलेंगे। मेरा सत्य चित्त आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मैं हूँ साखी स्वरूप कोई कोई जाने रे। ये है ना भजन। हाँ, यही भजन हुआ क्लियर। दृष्टि अंतर्मुख करो और परमात्मा को अंदर अपने ही हृदय में निहारो। दृष्टि को अंतर्मुख करो, कैसे? बाहर देखा फलाना ऐसा करता है, टीरा ऐसा करता है, अंदर की दृष्टि में देखो, करता है ठीक है, किसकी सत्ता से करता है? तो जब उसकी सत्ता है तो उसको नचाने वाला भी उसके अंदर बैठा है ना, जो उसको ऐसे ऐसे नचा रहा है। तो ये है दृष्टि। तो जब नचाने वाले पर दृष्टि होएगी ना, तो फिर वो बाहर से सिर्फ पार्ट प्ले होएगा, पर हमारी उसके अंदर नचाने वाला कौन है उस पर दृष्टि नहीं होती है। तो फिर क्या होता है? क्रिया। फिर उसने मेरे को ऐसा बोला, तो फिर क्रिया में कर्तापन आएगा, क्रिया आएगी, कर्म बनेगा, फिर भोग भी भोगेगा, क्योंकि ये सब एक दूसरे के पीछे लगे पड़े हैं। कर्ता सो भोक्ता। क्रिया किया, कर्तापन में आया, तो जहाँ कर्तापन आया वहां भोक्तापन पहले से ही खड़ा है। पर जब दृष्टि हो, इसीलिए भगवान बोलते हैं ना, अंतर्मुखी सदाई सुखी, हाँ बाहर मुखी सदाई दुखी। हाँ, अंतर्मुखी सदाई सुखी। तो पहले ही सत्ता बाहर दिखाओ, उसको सत्ता दिखाओ। तो सत्ता करके अंदर की कुर्सी में आराम से बैठो, उसके बाद बाहर की बात सिर्फ पार्ट प्ले, वो आपे ही होएगा। मात्र भगवान ही आनंद रूप है, सिर्फ मात्र एक भगवान, वो ही आनंद रूप है। यह बाहर सारा, से बाहर से खाली रोल प्ले करना है, बाकी अंदर तो मैं जो हूँ सो हूँ। हाँ, मैं अंदर में तो मैं जो हूँ सो हूँ, मैं बाहर से खाली रोल प्ले करना है। हाँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, मुक्त स्वरूप हूँ, बोध स्वरूप हूँ, ये प्रेम अंदर। स्वरूप, हाँ, प्रेम स्वरूप हूँ। ज्योति स्वरूप हूँ। हाँ, मैं ज्योति स्वरूप हूँ। ये आत्मा के 9 सतोगुणी, आत्मा के 7 गुण। तो प्रेम स्वरूप, ज्योत स्वरूप, मुक्त स्वरूप, बोध स्वरूप। मात्र भगवान ही आनंद रूप है, यह सारा विश्व तो दुख रूप ही है। नहीं तो ये सारा विश्व दुख का रूप ही है। गीता ने भी इसी संसार को अन्यतम असुखम कहा है। गीता में भी भगवान ने इस संसार को अनित्यम, माना वो नित्य नहीं है, असुखम, जहाँ सुख है ही नहीं, ऐसा कहा है। भगवान की वाणी दोनों तरफ से समझो, यहाँ सुख नहीं है, अनित्य है। पर अनित्य में फिर नित्य को पकड़ो। सुख नहीं है पर वो अंदर के सुख को पकड़ो। वियोग का अर्थ है विशिष्ट योग।
संयोग के साथ है वियोग। फिर भगवान ने बोला वियोग, वियोग माना क्या? विशिष्ट योग। बहिरंग में वियोग और अंतरंग में संयोग। तो बाहर में भगवान से वियोग और वो ही वियोग अंतर में संयोग का काम करता है। जब बाहर में भगवान से वियोग होगा तो अंदर में भगवान से मिलेंगे। फिर एक बार अंदर में भगवान से मिल लिए तो अंदर का भाव ही बाहर निकलेगा, तो फिर मिलना ही मिलना हो गया। हुआ क्लियर? सचदेवा जी आप कुछ बोल रहे हैं? जी, ये विशिष्ट वियोग का क्या मतलब? वियोग का अर्थ है विशिष्ट योग, विशेष योग। फिर ये विशेष योग है कि बहिरंग में वियोग माना बाहर में भगवान से वियोग और अंतरंग में भगवान से संयोग। भाई बाहर दिखता नहीं है माना बाहर पार्ट प्ले है, पर अंदर में मिला पड़ा है तो अंदर का भाव ही तो बाहर आएगा ना। जैसे अभी आपने एक क्वेश्चन पूछा, तो ये आपने क्वेश्चन कब पूछा? जब आपके मन में एक थॉट आया ना कि ये है क्या। हुआ क्लियर? तो ये जो जी। थॉट आया वो कब कहाँ आया? अंदर में आया, ठीक है ना। तो अंदर का फिर बाहर निकला। हुआ क्लियर? जी जी। तो यही भगवान बोल रहे हैं वियोग का अर्थ है विशिष्ट योग। वियोग माना मैं बिछुड़ गया नहीं, पर विशेष योग है उसका। वो विशेष योग क्या है कि बहिरंग में वियोग, बाहर में हमको दिखेगा भगवान दूर है, फलाना है, टीरा है, मटीरा है। और अंतरंग में संयोग, अंदर उसके साथ वो जुड़ा ही हुआ है। पर जो अंदर जुड़ा हुआ है तो फिर बाहर भी तो वही निकलेगा ना, पर फिर दिखाने के लिए पार्ट प्ले। जैसे अभी प्रेजेंट में आपका क्वेश्चन उठा, तो ये क्वेश्चन आप सोचो कहाँ से उठा? ये अंदर से उठा ना कि ये क्या है, अंतरंग जी। योग ये क्या है। तो पहले तो अंदर है ना, तो अंदर संयोग में तो वो जुड़ा हुआ है ना। फिर बाहर से जी। आपने उस भाव को पूछा। और किसी को भी कोई भाव उठा है या समझाने का, समझने का, तो खुलो प्यारो, क्योंकि कईयों के खुलने से भाव खुलता है और किसी को। दीदी, हाँ जी। आत्मा करके तो हम जुड़े पड़े हैं ना भगवान से। हाँ, आत्मा करके जुड़े। आत्मा करके तो जुड़े हुए हैं, हाँ देह से नहीं जुड़े। हाँ आत्मा करके जुड़े पड़े हैं भगवान से। हाँ, आत्मा करके जुड़े हुए। और भी बोलो प्यारो, अलग अलग भाव से इस बात को क्लियर करो तो वाणी सबको भी क्लियर होएगी और अच्छे से होएगी। दीदी, हाँ जी। जैसे बाहर से ऐसे खटखट खटपट होती है दो जन के बीच में, हाँ, फिर वो अंदर से ज्यादा चलता है। बाहर से हो जाने के बाद, चुप रहने के बाद, अंदर में दोनों के चलता है क्या? कि मतलब मतभेद वाली बात है, उसको सुलझाने जैसा दोनों के मन में चलता रहता है। हाँ, चलता रहता है ना कि कैसे सुलझाऊं। हाँ तो सुलझाना ये क्या है? भगवान का भाव है। हाँ, और उलझना है संसार का भाव। तो बाहर से वो भले बाहर उलझे से हो। रहता है। हाँ, हाँ फिर अंदर सुलझाने जैसा लगता है। हाँ, कि हाँ सच्ची बात है। क्यों लगता है? क्योंकि उस आनंद को चखा है, उस बात को हाँ समझा है। तो हाँ, बाहर से भले और वो। दोनों तरफ से रहता है। हाँ, फिर दोनों, एक को हुआ तो दूसरे को भी होगा। ये हाँ पक्की बात है। आज नहीं तो कल हो सकता है, लेट हो, हाँ, पर होगा। बराबर है। ये पक्की बात है। हाँ, ये बहुत अच्छा खोले आपने। और किसी को, और किसी को कोई भाव है तो खोलो प्यारो। हरिओम। हाँ माता हाँ खोलो। हरि हाँ, वही बोलते हैं ना, गुरु से जुड़े हैं तो हमारा मन भी जुड़ा ही हुआ है। हाँ और वैसे पहले तो संसार में रहते थे, सब भाव करते थे ये नहीं करूं ये नहीं करूं। हाँ अभी गुरु ने सब मुक्त कर दिया है, बोले बस मेरे से ही जुड़े रहो और जुड़ते ही रहो भाई। हाँ। तो तो ये जुड़ा, मेरे अंदर जुड़ा हुआ है हाँ माना संयोग है। हाँ, संयोग से। हाँ चलो। तो गुरु ने मेहर किया है और बस वो मन की आंखें, बोलते हैं ना मन की आंखें खोलो भाई।
हाँ ये मन की आंखें गुरु ने खोल दिया है ना, हाँ मन में बिठा दिया है, तो बस अभी वही सुमरन ही होता है बहुत गुरु अच्छा का। है, बहुत अच्छा। जय श्री कृष्ण। हरि बोल। हाँ हाँ। और जय किसी श्री को कोई कृष्ण। भाव है प्यारो? वियोग का अर्थ है विशिष्ट योग। बहिरंग में वियोग माना बाहर में वियोग, और अंतरंग में संयोग। अंदर में भगवान से मिले हुए हैं, बाहर से भले पार्ट प्ले। जैसे अभी वर्षा जी का भाव था, ये भी अच्छा भाव था, समझने का था कि बाहर से खिटपिट पर अंदर फिर मिलने की बात। तो कभी कभी ऐसा होता है, बाहर से पार्ट प्ले करना भी पड़ता है, पर अंदर से जुड़ने का भाव, अंदर में पछतावे का भाव। क्लियर है? वियोग का अर्थ है विशिष्ट योग। बहिरंग में वियोग और अंतरंग में संयोग। गोपी का मन श्री कृष्ण में है। गोपी का मन श्री कृष्ण में है। वृत्ति कृष्णाकार होने के कारण, वृत्ति मन की कृष्ण में होने के कारण अंतरंग में संयोग और बहिरंग में वियोग है। वृत्ति जो है अंदर की, वो भगवान कृष्ण में होने के कारण अंदर जुड़े पड़े हैं, और बाहर है वियोग। ये भी जो अभी वर्षा जी के मुख से निकला कि अंदर मिलने की बात है। जैसे सतगुरु भगवान की वाणी में आता है, दादा भगवान का एक पॉइंट है कि हमको आत्मा दादा आत्मा करके तो जुड़े पड़े हैं ना। हाँ हाँ ठीक है, समझने के लिए समझो। दादा भगवान का एक पॉइंट है कि हमको, आत्मा करके हाँ ठीक है, दादा भगवान का एक पॉइंट है कि हमको बिगड़ना है। हमको बिगड़ना है किसके लिए? बनने के लिए। बिगड़ना है बिगड़ने के लिए नहीं, पर बनने के लिए। कि एक बार देखो, एक नल का भी जो टैप होता है पानी का नल, वो टिप 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 बहता है। हाँ, कितना भी करते हैं, लकड़ी डालेंगे, कपड़ा डालेंगे, बांध के रखेंगे, पर उसका टिप टिप बहना चालू ही है। पहले टक टक आवाज दिखती थी, अभी कपड़ा बांधने से आवाज नहीं आ रही है, पर उसका कपड़े का गीलापन दिखना माना वो बह रहा है। उससे अच्छा माई एक बार नल को पूरा खोल दे, उसका वाइसर ढीला है, उसमें नट बोल्ट क्या डालना है वो डाल के फिर फिक्स कर। तो हमको पूरा बिगाड़ना है। पूरा बिगाड़ना इसलिए नहीं है, बनाने के लिए। तो दादा भगवान का भी एक पॉइंट है कि हमको बिगड़ना है। तो संसार में भी ये बात है कि भले दिखे आपका और मेरा तू माँ हो गया, पर तू माँ भी रोज रोज टिक टिक होए, उससे अच्छा एक बार करके और शांत होके, तू भी शांत मैं भी शांत, एक दूसरे को सच पकड़ा के तो शांति करो ना। वरना मैंने तो चुप कर ली, तो फिर वो बात क्यों आ रही है? फिर वो थॉट क्यों आ रहा है? सदाई की चुप नहीं है ना। तो हमको बिगड़ना है बनने के लिए। तो भले बिगड़ो, पर अंदर भाव रखो बनने का। भले बिछड़ो, पर भाव रखो मिलने का। ठीक है? भले बाहर से राग द्वेष करो, पर अंदर भाव रखो प्रेम का। बाहर से भले दिखे कि अभी इसका राग है, अभी इसका द्वेष है, पर अंदर में प्रेम को पकड़ के रखो कि द्वेष भी इसलिए कर रहा है क्योंकि मेरा तेरे से प्रेम है भाई, तेरी लाइफ तो बने, तेरी तेरे से कुछ तो अच्छा हो। तो ऐसा भाव अंदर में पकड़ के बाहर की बात। सचदेवा जी, आपका भाव क्लियर हुआ? जी जी। जी ना। हाँ, अभी फिर भगवान बैठे हैं अनुभव देने के लिए। गोपी का मन श्री कृष्ण में है। वृत्ति कृष्णकार होने के कारण अंतरंग में संयोग,
उसकी जो वृत्ति है कृष्ण का कार होने के कारण अंदर में जुड़ी पड़ी है और बहिरंग में वियोग है। सखियां वन के पत्ते पत्ते और फूल फूल से कृष्ण का पता पूछ रही हैं। अंदर तो जुड़ी हुई है और बाहर से पत्ते पत्ते से फूल फूल से पूछ रही हैं, किसी ने मेरा श्याम देखा? किसी ने मेरा कृष्ण देखा? कहाँ? कहीं मेरे श्याम सुंदर को तो नहीं देखा, कोई तो बताओ। वियोग के कारण गोपियां ऐसी तो बावली हो गई हैं कि उन्हें ये भी याद नहीं है कि फूल पत्ते वृक्ष तो जड़ हैं, बोल नहीं पाते। व्याकुल गोपियां श्री कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण कर रही हैं। पत्तों से फूलों से पूछ रही हैं, किसी ने मेरा श्याम देखा? फिर व्याकुल हो गई, बाहर से कौन बताए तेरा श्याम इधर है या उधर है। तो गोपियां फिर भगवान की लीलाओं के बारे में सोच रही हैं कि मेरा श्याम ऐसा, मेरा श्याम ऐसा, मक्खन चोरी करता है, मटकी फोड़ता है, ऐसा करता है। ऐसे करते करते भगवान की वो नकल करने लगी, उनकी बात करने लगी। विरह व्याकुल गोपियों की दशा भी तो देखिए। ऐसी गोपियों की दशा, वो कहती हैं, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। मेरे लाल की, मेरे कृष्ण की लाली मैं जहां देख रही हूं ना, वहां वही दिख रहा है। फिर लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। भगवान को खोजते खोजते, भगवान का भाव बनाते बनाते गोपियां भी कृष्ण का रूप हो गई। जैसे भगवान के वचन बोलते बोलते मुख में ऐसा भाव होते होते वो फेस पे भी भगवान का भाव झलकता है ना। बोलते ना, तो भगवान के जैसे, ये तो भगवान जैसा मुख, भगवान जैसा भाव। तो ये गोपियों का भी ऐसा भाव। बाहर पूछ रही हैं पत्तों से फूलों से, मेरे कृष्ण को देखा, मेरे कृष्ण को देखा। फिर व्याकुल हो गई, फिर उनकी लीलाओं के बारे में सोचते सोचते, माना भगवान के वचनों के बारे में मनन चिंतन करते करते वो भी भगवान का रूप हो गई। तो लाली मेरे लाल की गोपियों का, ये कर्म भक्ति में है। जैसे सतगुरु भगवान की वाणी में आता है कि जो जिसका चिंतन करता है वो उसका रूप हो जाता है। माया का चिंतन करने वाला माया का रूप, और भगवान का चिंतन करने वाला भगवान का रूप। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। अरे सखी, मैं ही तो हूं कन्हैया। फिर वो ही सखी विरह में, भगवान के भाव में, उसका एक्शन करते करते एक सखी दूसरे को बोलती है, मैं ही तो हूं वो कन्हैया। जीव का प्रभु में हो जाना ही तो ध्यान और भक्ति की पराकाष्ठा है। तो जीव का प्रभु में हो जाना, जैसे देखो एक दादा और पोते आपस में जब खेलते हैं तो दादा को पोते के साथ खेलने में, अब पोता है 6-8 महीने का, उसके साथ वो हाथी घोड़ा बन के पोते को अपने ऊपर बिठाता है, हाथी घोड़ा भी बन जाता है। करते करते कभी ऐसा रूप देखा होगा कि पता ही नहीं पड़ता है कि वो इतना बूढ़ा अपनी उम्र को भूल जाता है और वो बच्चे के साथ बच्चे के जैसा खेलता है। तो संसार के मोह और प्यार में भी ऐसा भाव देखा है ना, कि दादा पोता या कोई बड़ा बच्चे के साथ में करते करते ऐसा भाव हो जाता है। बच्चे के साथ माई तोतला बोलती है, बोलते बोलते उसको याद ही नहीं रहता है, वो खुद तोतली बन जाती है। तो ये भाव देखे हैं ना, नहीं देखे हो? ऐसा हो जाता है ना कि बच्चे का रूप ही हो जाते हैं।
फिर हमको लगता है अरे हम ये क्या कर रहे थे, वो तोतला है तो मैं तोतली तो नहीं हूं ना। पर बोलते बोलते बच्चों के साथ वो तोतलापन, वो ऐसा भाव हो जाता है। तो गोपियों की भी ऐसी स्थिति है। तो ये स्थिति ही ध्यान और भक्ति की पराकाष्ठा है, सबसे ऊंची स्थिति है ध्यान की और भक्ति की। जीव का प्रभु में हो जाना ही तो ध्यान और भक्ति की पराकाष्ठा है, और फल भी, हर बात का फल है। तो ये ही फल है क्या, कि जीव का प्रभु में हो जाना। जो जिसका चिंतन करता है उसका रूप हो जाता है, तो उसका रूप होना ही उसका फल है। ध्यान करते करते संसार का भी स्मरण हो जाता है। उसका ध्यान करते करते संसार कैसे भूल जाता है पता ही नहीं। संसार भूल जाता है, संसार का विस्मरण हो जाता है। ध्यान में तन्मयता हो जाने पर, जब ध्यान में ऐसा मन, तन मन एक जैसा हो जाने पर मेरापन मिट जाता है। मैं मेरा मिट जाता है। ध्याता ध्यान ध्येय एक बन जाते हैं, यही तो है मुक्ति। जब ध्याता, ध्यान और ध्येय, ध्येय माना जो हमको लक्ष्य पाना है, और उस लक्ष्य के लिए जो कर रहा है वो ध्याता, और जो पुरुषार्थ कर रहा है वो है ध्यान। ये जब तीनों एक साथ मिलते हैं तो वो ही है मुक्ति। मन जब उसमें मिल जाता है, फिर वही बात आ गई कि 3 प्रकार की मुक्ति, तन की, मन की, धन की, पर सबसे बड़ी मुक्ति है मन की। तो वो फिर मन से मुक्त हो जाता है। ये मन ही बंधन का कारण है, ये मन ही उससे उठाता है स्वतंत्रता। ये मन ही संयोग है, मन ही वियोग है, मन ही संसार है, बाहर संसार नहीं है। ये मन से बड़ा संसार बाहर है ही नहीं। बाहर जो है सब पार्ट प्ले, एक ड्रामा, हर दृश्य आगे बढ़ रहा है, पर उस ड्रामे के दृश्य को हम इस मन के संसार में पकड़ के रखे हैं, तो बाहर के संसार से अंदर का संसार और बड़ा हो गया है। वरना बाहर का संसार तो क्या, फलाना आया गया बोला ठीक है, उसका कर्म, उसका स्वभाव, उसका नेचर, वो क्रिया हो गई। कहीं कहीं तो इतना देखे हैं कि वो पीढ़ियां का पीढ़ियां भी गुजर गई, पर वो बातें अभी तक याद है। मेरी सास माता ऐसी थी, वो माता पता नहीं कहाँ की कहाँ पहुंच गई। ठीक है, याद रखो, पर इस भाव में कि चल भगवान मेरे को दुख हुआ तो चल मैं ऐसा ना करूं। तो ये फिर भी उठने की सीढ़ी है, पर वो थी मेरे साथ ऐसा किया। उस माई ने दुख को पकड़ के रखा है। तो ये है मन का संसार। तो वो बाहर का संसार तो कहाँ से कहाँ पहुंच गया, दृश्य कहाँ से कहाँ पहुंच गया, पर अंदर के संसार में उन बातों को जो पकड़े हैं, तो ये अंदर का संसार बहुत डेंजर है। ध्यान में तन्मयता हो जाने पर मेरापन मिट जाता है। ध्याता ध्यान तथा ध्येय एक बन जाते हैं, यही तो है मुक्ति। गोपियां श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए कह रही हैं। तो गोपियों ने अंदर में कृष्ण का चिंतन किया, तो चिंतन करते करते उसका रूप हो गई, और कह रही है, एक गोपी दूसरी गोपी को कह रही है, अरे सखी मैं ही कृष्ण हूं। अरे सखी मैं ही तो वो कृष्ण हूं। माना भगवान का चिंतन करते करते गोपियां उसका रूप बन गई, फिर अपने आप को कहने लगी मैं वो ही हूं।
फिर वही बात आ गई, भगवान मेरे वो पास। भगवान कहते हैं ना, भगवान जैसे बोलते हैं ना, एज द कंपनी सो द कलर। हाँ तो वही बात है ना कि भगवान के डाल से जुड़े हैं तो भगवान के ही तन्मय हो जाते हैं, प्रभु में। हो जाते। ठीक है, बहुत अच्छा भाव है आपका। हाँ सही बात है ना, जैसा जैसा कंपनी मन को देंगे, गुरु के वचनों की कंपनी देंगे तो फिर गुरु के वचन से मिलते जाएंगे, और संसार की बातों की कंपनी देंगे तो फिर संसार की बातों में हो जाएंगे। पर संसार की बातें संसार तक, बाहर मुक्ता। ठीक है, रहना इधर है पर बाहर मुक्ता, उन बातों को अंदर नहीं ले जाओ। राग द्वेष तेरा मेरा नहीं। गोपियां श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए कह रही हैं, अरे सखी मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही तो कृष्ण हूँ। पहले गोपियां अपने आप को कृष्ण की दासी कहती थी, अब वही गोपियां भगवान मैं आपकी दासी हूँ, दासी तो कर्म भक्ति में, आपकी भक्त हूँ, दासी हूँ, आपकी प्यारी हूँ। फिर अभी वही गोपियां कह रही हैं मैं ही कृष्ण हूँ। तो ये करते करते स्थिति बनती है। पहले गोपियां अपने आप को कृष्ण की दासी कहती थी, पहले दासो हम था, अब कृष्णो हम हो गया। वो ही दासो हम कि हम भगवान की दासियां, अभी वो ही कृष्णो हम मन में ही वो कृष्ण हूँ। तो ये सब फिर अंदर की स्थिति है, बाहर की नहीं है। तो करते करते वो स्थिति आ जाएगी। ध्यान में तन्मयता होने पर गोपियां सभी कुछ में श्री कृष्ण का दर्शन करने लगी। जब ध्यान में ऐसी उनकी तन्मय तन मन एक रस सिमरन कहिए सोए, तो वही सिमरन है, जहाँ मेरा तन है वहां पर मेरा मन हो, यही है सच्चा सिमरन। तो गोपियां भगवान के भाव में मन को रखी और तन को रही, तो ये है सिमरन। तो ध्यान में तन्मयता होने पर गोपियां सभी कुछ में श्री कृष्ण का दर्शन करने लगी। तो पहले दासी और अभी गोपियां वही हैं, पर पुरुषार्थ करते करते मैं ही वो कृष्ण हूँ। जैसे भगवान मेरे पास है, भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे अंदर है, फिर मैं ही भगवान हूँ। माना ये पुरुषार्थ है, मेरे पास भगवान है, मैं किसका डर करूं? मेरे साथ भगवान है, मैं किसका डर करूं? मैं भगवान की प्रेरणा से चलता हूं, फिर मैं ही भगवान हूं। तो ये पुरुषार्थ करते करते गोपियों का भी ये भाव अभी जागृत हुआ है कि मैं वो ही कृष्ण हूं। ध्यान में तन्मयता होने पर गोपियां सभी कुछ में श्री कृष्ण का दर्शन करने लगी। सभी देवों ने वाहन हेतु पशुओं को ही चुना, पशु पक्षी के प्रति भी मनुष्य ईश्वरत्व का अनुभव करे, इसीलिए अभी चैप्टर चेंज हो रहा है कि सभी देवी देवताओं ने भी अपने वाहन के लिए, वाहन माना देखो गणेश जी का वाहन है चूहा, है ना, माता लक्ष्मी का वाहन है उल्लू, है? तो उल्लू पर सवारी बोलते हैं ना, माता लक्ष्मी जी उल्लू पर बैठती है, गणेश जी चूहा। तो अभी फिर उसका इंटेंशन समझा रहे हैं आगे। तो चैप्टर दूसरा चेंज हो रहा है, कल इसको खुलेंगे। तो सभी देवों ने वाहन हेतु पशुओं को चुना, पशु पक्षी के प्रति भी मनुष्य ईश्वरत्व का अनुभव करे, इसीलिए। तो जितने भी हैं पशु पक्षी, वो किसी न किसी देवी देवता का वाहन है। ठीक है, तो इसीलिए भगवान ने कि सब में मैं बसा हूं, इसीलिए। कल ये चैप्टर चेंज है, फिर कल इसको अच्छे से खुलेंगे। आज वाणी के भाव से जिन्होंने बात किया है उनको छोड़ के भले बाकी लोग एक एक वचन बताएं।
बोलो प्यारो। हाँ सचदेवा जी बोलो। ये अच्छा लगा कि अगर अंदर संयोग है तो बाहर तो फिर वियोग, मतलब जैसे किसी को पाने की बहुत ज्यादा होती है इच्छा, बाहर भी वो झलकती है फिर। हाँ झलकती है, सही बात है। अंदर से होगी तो फिर वो बाहर भी झलकेगी ना। ये अच्छा लगा हाँ और यही सच्चाई भी है सही पे। किसी एक हम बाहर की ही चीजों में अंदर को जब लेते हैं तो उसको पाने की कितनी इच्छा रहती है। हाँ हाँ एक संयोग किसी भी चीज को जैसे मन करता है कि अंदर, मतलब वो जुड़ गई, जैसे बहुत अच्छी लगी है हाँ तो लगता है कि बस उसको हम ले लें। तो ले यही चीज है अपनी आत्मा और परमात्मा के मिलन के लिए भी। हाँ सही बात। और इतना जुड़ जाए कि बाहर भी उसका ही मतलब मिलने का वो हो। हाँ बहुत अच्छा लगा ये। हाँ इसी पर तो वो है ना भजन, राधा पूछ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, फिर वो श्याम देखा राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा, हमने मथुरा में देखा। हाँ, फिर सब उनको बोल रही है तो ये सब भावों पर ही तो भजन बने हैं ना। राधा जी ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, आखिरी में राधा खुद ही बोल रही है वो श्याम तो मेरे अंदर बैठा है, मैं कहाँ खोज रही हूँ। तो ये सब बातें हैं, बाहर वियोग, बाहर खोजते खोजते अंदर प्रकट होता है, अंदर प्रकट होगा तो फिर बाहर दिखेगा। सही बात है, फिर वो संसार की बात है या फिर भगवान की बात है। हम्म। हाँ और प्यारों वचन खुलो। ज्ञाता, गीता में जैसे बोलता है ना ज्ञाता ज्ञान गे, हाँ तो सही में जितना लक्ष्य है, भगवान भी प्रभु बोलते हैं, लक्ष्य याद है तो तुम भगवान जीते जी मुक्त हो। हाँ तो जीते जी मुक्ति का आनंद वही लेता है जिसको लक्ष्य याद रहता है। हाँ वही अभी हमारे को भगवान ने लक्ष्य पकड़ाया है, हाँ तो हमको भगवान लक्ष्य की ओर लेके जा रहे हैं। हाँ फिर भगवान इधर इतना है, जब साधन हाथ में है तो साध्य कहाँ जाएगा। ये भी बात है कि साधन को हाथ में रखो, भगवान कहीं नहीं जाएंगे। साधन, कोई भी साधन को पकड़ो, प्रेम प्यार, साधन, तो भगवान भी कहीं भागेगा नहीं कहाँ जाएगा, उसको भी तो चाहिए। वो बोलते हैं ना शांति माता भी ढूंढती है कि कहाँ मेरे को ऐसी जगह मिले जहाँ मैं शांत होके बैठूं। अब खुद शांति माता है, तो शांति माता को भी खोज है ना शांत जगह की, कि फिर मेरे को अशांति कहीं नहीं मिले। बहुत प्यारा भाव है। और प्यारों सुनो, सुनाओ सुनाओ एक एक वचन। सुजाता जी और हाँ किसी, दीदी। हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ, वो अच्छा लगा अंतरंगा, मतलब अंतरंगा और अंतरंग का वियोग, सॉरी, बहारंग का वियोग और अंतरंग का संयोग। हाँ ये बाहर बात बहुत अच्छी बहुत लगी, अच्छे। मतलब हम भी ऐसे ही प्ले पार्ट चालू है ना हमारा हाँ हाँ प्ले पार्ट चालू है। देखो अभी देखो भाव शब्दों में भी आ गया ना, तो प्ले हाँ पार्ट हो गया, माना फिर आप जो भी करोगे पार्ट प्ले करोगे। तो हाँ। अभी भाषा में देखो चेंज आया, शब्दों में चेंज आया तो भाषा में हाँ। चेंज आया, भाषा में चेंज आया तो भावों में चेंज आया, फिर भावों में आया। चेंज आया तो एक्शन वैसा हो जाएगा, हो दिखेगा भले जाएगा। ऐसे पर हो जाएगा। मतलब जनरली हम आता था हर टाइम थोड़ा दिखाते, मतलब बाहर को तो वियोग में दिखाते लेकिन अंतरंग से हम संयोग में है, हाँ संयोग, मतलब ऐसा बहुत अच्छा ऐसा है। भाव। हाँ ये भाव बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ अंतरंग संयोग में, सही बात है। और कहाँ गई लाज माता, रेनू माता, बात करो, सब बात करो। और भी कोई हो बात करने के लिए? निर्मला दीदी, बोलना है किसी को? चलो टाइम हो रहा है। हाँ निर्मला दीदी बोलो। हरिओम दीदी। हाँ सही है ना, वो गोपी बोल रही थी ना, मैं उसका चिंतन करते करते मैं भी शाम बन गई। सच में जिसका चिंतन करेंगे तो वही बन जाएंगे, वही रूप बनेंगे। वही रूप हो जाता है हाँ सच में, सच में। भगवान का ही रूप बन जाए। हाँ भगवान की वाणी वचन, बस उनके ही रूप हो जाए। हाँ बहुत सुंदर, बहुत। ये भी
संयोग भले वो अच्छा, ये भी अच्छा लगा, संयोग वियोग ये भी अच्छा लगा बहुत, अंदर से संयोग वियोग हाँ हाँ ये भी बहुत अच्छा लगा। हाँ, संयोग और वियोग। वियोग, हाँ ये बहुत अच्छा लगा। हाँ हाँ, चलो, वियोग संयोग क्या है। हाँ सच में। चलो चलो, श्री कृष्ण गोविंद करें, आज टाइम हो रहा है। हाँ। किसी को और वचन का भाव है? ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम शिवोम। हरिओम। सबको हरिओम प्यारो। हरिओम। हरिओम हरिओम। बोलो वर्षा जी, कुछ बोलना है? नहीं, बस हरिओम। हरिओम, बहुत अच्छा है। हरिओम दीदी। आपको भारी तो नहीं सबको लगता है ना हरिओम। ज्ञान वर्षा जग्गा? सबको हरिओम। हाँ नहीं हरिओम। नहीं, हरिओम है ना, सबको। ऐसा भारी करके नहीं उठाना, कभी कोई बात हो तो बात करना। हाँ हाँ चलो, खैर आपका पहले का सुना हुआ है ज्ञान, पर कभी कोई हाँ बात ऐसे कुछ ऐसा लगे तो जी। या तो छोड़ देना या तो क्लियर करना, पूछना भले, सबको है ना, पर भारी करके नहीं उठाना। ठीक है, और किसी को कोई बात? चलो बंद करें। हरिओम। हरिओम। बंद करो। हरिओम। हाँ हरिओम हरिओम।